वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी केयर एंड कोर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ सैलून के टिप्स। गाइज, अगर आपने अभी अभी सैलून ओपन किया है तो ये वाले टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर आप नया सैलून ओपन करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अपना सैलून ओपन कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप अपने सैलून को टाइम दीजिए। ठीक है, जैसे ही हमने अपना सैलून स्टार्ट किया है तो हमें उसे टाइम देना है। जैसे हमारे पास स्टाफ भी है तो उसके बाद भी आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि ओनर होती है, स्टाफ होता है। जिस तरीके से आप अपने सैलून को मैनेज कर सकते हैं, अपने सैलून को देख सकते हैं। जैसे आप अपने सैलून को स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें लगाई है, मैंने उसमें कितनी मेहनत करी है और कितनी मेहनत करने के बाद मैंने सैलून को ओपन किया है। ठीक है, तो आप ही ये सारी चीज़ें जान सकते हैं, इसलिए आपसे बेटर और उस सैलून को कोई मैनेज नहीं कर सकता। इसलिए स्टार्टिंग टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सैलून को टाइम देना है। अपने सैलून को एक बेबी की तरह केयर करनी है। जैसे आप अपने बेबी की केयर करते हैं, कभी अच्छी चीज़ें होती है, कभी बुरी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे ही आपको भी अपने सैलून को टाइम देना है और उसे अपने बेबी की तरह समझना है। क्योंकि देखो, आपने उसमें अपना बहुत सारा एफर्ट डाला है। सैलून ओपन करने के बाद आपको फिर रिक्वायर्ड किसकी होती है? गर्ल्स की। आपको अपने सैलून में स्टाफ रखना होता है। तो स्टाफ के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी स्टाफ रखें तो स्टाफ को आप थोड़ी सी इसको एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेटेड का मतलब ये नहीं कि वो बहुत सारा उसके पास एजुकेशन है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन वो आपके जो सर्विसेज हैं, आपका जो प्रोडक्ट्स है और जो क्लाइंट्स को जो उसका समझाने का तरीका है, ये सारी चीज़ें उसको आना चाहिए। ठीक है, और हमारे सैलून में सर्विसेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आपके स्टाफ को उसका नाम भी नहीं पता तो वो क्लाइंट्स को अच्छे से समझा भी नहीं सकती है, और क्लाइंट्स उसको देख के ही उसको पता पड़ जाता है कि ये मेरे को क्या समझाएगी, इसको खुद ही इसके बारे में पता नहीं है। तो आपकी इन चीज़ों का ध्यान रखना, और अपने सैलून में एक दो स्टाफ ऐसे होने चाहिए जो क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से समझा सके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में। तो आपका सैलून बहुत अच्छे से रन करेगा। पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब आपके सैलून में काम आता है, स्टार्टिंग टाइम जब आपके सैलून में काम आ रहा है, वैसे तो आपको रोज करना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में आप इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आपके सैलून में जैसे दिन का काम है, कितना आपके सैलून में काम आया, उसको आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, इससे आपको पता पड़ जाता है कि मेरे सैलून में आज क्या क्या काम आया, किस टाइप का काम आया। तो ये सारी चीज़ें आप उससे आपको पता पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि रिकॉर्ड मेंटेन करने से क्या होता है कि आप पता पड़ेगा कि मेरा जो क्लाइंट्स है कहाँ कहाँ से आ रहा है, कहीं बाहर से आ रहा है या फिर मेरी एरिया से आ रहा है। तो आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर और दूसरा उसका नाम और एड्रेस, ये सारे आप अपने रजिस्टर बनाइएगा और उसमें उसका रिकॉर्ड मेंटेन करिए। और जब वो फेशियल करा के या फिर कोई भी सर्विसेज करा के जाता है तो आपको पता पड़ेगा कि यार ये वाला क्लाइंट मेरा बहुत टाइम हो गया आया नहीं। ठीक है, और आया नहीं तो क्यों नहीं आया, तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैम आप काफ़ी टाइम से आए नहीं, आपका फेशियल का टाइम हो रहा है या फिर कोई और सर्विसेज का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने से आपको पता पड़ता है कि मेरे सैलून में कितने क्लाइंट्स विजिट कर रहे हैं और कहाँ से विजिट कर रहे हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो गाइज, अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का अपने सैलून में ध्यान रखेंगे तो आपका सैलून बहुत अच्छे से रन करेगा। अगर आपको सैलून को लेकर कोई क्वेरीज है आपकी, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना, जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी एक और वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।